एक बार में जो है 4 सेट कपड़े धोए जा सकते हैं, फॉर्मल कपड़े 4 दूनी 8 कपड़े, 9 किलो से ज़्यादा ना हो पाए तो लिमिट से डालना है, ठीक है। उसमें डाल देना है ड्रम के अंदर, ठीक है। ये जो है बंद। ये आपका डिटर्जेंट बॉक्स है। अगर आप लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे डालना है, और अगर पाउडर है तो इस प्लास्टिक को जो है ऊपर कर देना, ठीक है। आप लिक्विड इस्तेमाल करेंगे तो इसको जो है नीचे कर दीजिए, ठीक। ये आपका सॉफ्टनर और डिटॉल वगैरह के लिए हो गया, ठीक। जितना यूज़ है उतना ही डालना है, ठीक है। ये बंद कपड़े आपने डाल दिए और सर्फ डाल दिए 2 सेकंड होल्ड रखेंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगी ये, ठीक है। पहला प्रोग्राम आता है आपका कॉटन वाले, अगर आपके पास कपड़े हैं तो आप इसमें कॉटन में धोइए, ठीक है। फिर घुमाएंगे ना आपको। दूसरा प्रोग्राम आता है आपका मिक्स का। मिक्स पे आप कोई भी कपड़े धो सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रोग्राम आता है आपका एलर्जी केयर, जैसे मरीजों वाले कपड़े होते हैं ना जिसमें जर्म्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, अच्छा, ठीक है। वो अगर आपके पास कपड़े हैं तो आप जो है एलर्जी केयर पे धोएंगे, अच्छा। फिर आता है क्विक का मतलब होता है कम गंदे कपड़े, अच्छा। जैसे 1 घंटे वाले 2 घंटे वाले कपड़े होते हैं ना कि एक पहन के आदमी गया है पार्टी में, खाली डस्ट, रिफ्रेश जैसे करेगा, ठीक है। फिर डेलिकेट में आपके कॉस्टली कपड़े हो गए, जिसे रेस में महंगे कपड़े होते हैं ना, वो सब आप जो है डेलिकेट में लेंगे, अच्छा। फिर रिफ्रेश, किसी भी कपड़े को रिफ्रेश करना है, जैसे अलमारी में से निकालते हैं कार्बोलिक महक है, ये सब होती है ना सब कपड़े, उसको रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। ये आप इस पर कर लेंगे। बेबी केयर, बच्चों वाले अगर कपड़े हैं तो बेबी केयर पे हो गया। बेडशीट हो गई आपकी, ये सब आप जो है इस पर धोएंगे। अंडरवेयर एकदम अलग धोते हैं आदमी की, जम्स वगैरह उसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें आपका जो है स्टीम भी ऑन हो जाएगा। स्टीम मतलब होता है कि भाप से भी धोई जाइए, ठीक है। फिर आता है आपका स्पिन का मतलब होता है सुखाना। आप अगर बाहर कपड़े धो चुके हैं, खंगाल चुके हैं, मशीन में खाली आपको डाल के कपड़े सुखाने हैं तो आप जो है स्टीम लगाइए, स्पिन, वो कपड़े खाली सुखाएगा। सेल्फ क्लीन हफ्ते पे 1 बार चला देना है मशीन के लिए, अच्छा, ठीक है। और आगे आपका रिमोट, अगर आप वाईफाई से चला रहे हैं तो आपका ये सिंबल जो है रिमोट पे होना चाहिए, तभी आपका वाईफाई ऑन होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर लिखा हुआ डेले, ऊपर आ जाइए, ऊपर जो है वो सारा टच है, ठीक है। यहाँ प्रोग्राम लाने के लिए नॉब का इस्तेमाल करना है और ऊपर टच करेंगे तब होगा। डेले का मतलब होता है कितनी देर बाद मशीन आपको ऑन करना है, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम अगर आपका 15 मिनट का, ठीक है, आप चाहते हैं कि 15 मिनट बाद हमारा और मशीन ऑन हो, तो आप डेले लगा दीजिए, 30 मिनट हो गया, अच्छा। मतलब मशीन आपने ऑन कर दिया, लेकिन जिसका जो काम है धोने होने का, वो 15 मिनट बाद चालू करेगी, इसलिए आपने 15 मिनट का टाइमर लगाया है, 15 मिनट बाद जो है वो ऑन करेगी, ठीक है। ये हो गया। फिर उसी बगल में लिखा हुआ स्टीम, जैसे भाप में कपड़े अगर आपको धोने हैं तो स्टीम सारे प्रोग्राम में आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ 6 ही प्रोग्राम में आपका काम करेगा, क्विक में आपका नहीं लगेगा। देखिए मिक्स में आपका स्टीम लग सकता है, ये मतलब गर्म भाप से आप कपड़े धो सकते हैं, अच्छा। मिक्स में भी आपका लगेगा, एलर्जी केयर में भी लगेगा, और क्विक में नहीं लगेगा, ये दाब रहे लेकिन आ नहीं रहा है, ठीक है। फिर आ गया बेबी केयर में भी आपका स्टीम ऑन हो जाएगा, ठीक है। बेडिंग में भी ऑन हो जाएगा, इसलिए कि बेडशीट वगैरह में जम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अंडरवेयर में भी आपका ऑन हो जाएगा। तो ये जो आपके जो 6 प्रोग्राम है इसमें आपका स्टीम ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी के बगल में लिखा हुआ टेम्परेचर, अगर किसी भी कपड़े को टेम्परेचर में धोना मतलब कितना वो गर्म पानी लेगा, आपको अगर चेक भी करना है या अगर आपको बढ़ाना भी है कि और थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी में हमारे कपड़े धोएं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेम्परेचर जैसे आपने कॉटन कपड़े डाले हैं, अब कॉटन में आपको चेक करना है कि ये कितना गर्म पानी करेगा, तो ये टेम्परेचर 30 डिग्री, ठीक है। अगर आपको और बढ़ाना है तो इसी से बढ़ा लीजिए, 40, 60, 90, ये बस 90 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। 90 के बाद फिर कट जाएगा ना, हाँ 90 के बाद डॉट हो जाएगा, लिमिट खत्म, ठीक है। फिर उसी के बगल समझ गए ना टेम्परेचर वाला, 90 से ज़्यादा आप जो है टेम्परेचर नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है। हाँ, मान लीजिए हमको और डाउन करना है, तो वापस आ जाएंगे ना, डाउन करना है, ये डॉट हो गया। अब देखिए एकदम गर्म नहीं करेगा,
तो वापस इसको लाइए 20 हाँ 40 हाँ, 20 ठीक। 30 ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। बढ़ता रहेगा, जब लास्ट पहुंचेगा तो फिर डाउन फिर हो जाएगा। वापस आ जाएगा वो, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक ठीक। फिर आगे स्पीड, हाँ। अगर इसकी आरपीएम चेक करनी है, मतलब इसकी कितनी स्पीड से वो सुखाएगा, तो यहाँ से स्पीड आप चेक कर सकते हैं 1000 आरपीएम। अगर स्पीड और बढ़ानी है, मतलब और तेज कपड़े सुखाने हैं तो 1200 1400 पर लास्ट खत्म। 1400 से ज़्यादा स्पीड नहीं है। सही तरीका क्या है कि 1000 पे ही चलाया जाता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा रिंस। एक्स्ट्रा रिंस मतलब होता है कि जैसे एक बार और खंगालना। जैसे कपड़े तो एक ही बार वो खंगालता है, आदमी होता है कि कपड़े लगता है कि अभी भी हमारा साफ है तो एक एक्स्ट्रा रिंस और लगा दी जाए, तो इसी में एक एक्स्ट्रा रिंस और ऐड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा आप खंगाल नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर मेमोरी आ गया, स्टार्ट और पॉज बटन हो गया। अब आ जाइए, प्रोग्राम सब समझ गए ना। अब आ जाइए वाईफाई पे चलते हैं। वाईफाई पे चलने के लिए पावर सब समझ गए ना, फिर बता रहे हैं। अगर मशीन के पास आगे चलाना है 2 सेकंड तक डालना है, पावर ऑन हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा। ऑफ करिए, नहीं दबाना नहीं है। देखिए हाँ, तो एक चीज़ तुम बताने ही भूल गई, ये सारा टच है आपका, प्रेस नहीं करना है, सिर्फ ऐसे हाथ रख देना है बस। ये टच है और ये ऊपर की सारी बटन आपकी टच है, और बाकी ये सब टच नहीं है। ये सब पे लाइटिंग इसके लिए ये ऐसे करेंगे, और ये सब अगर टच करना है तो फिर टच करना पड़ेगा, दबाना कुछ नहीं है। मोबाइल के टच की तरह है एकदम। अगर मशीन के पास आगे चलाना है तो फिर ऐसे चलाना है, मशीन से दूर चलाना है तो फिर मोबाइल वाला बता रहा है। लाइए मोबाइल करिए, लाइए इसको ऑफ कर दीजिए।